नमस्ते बच्चों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम एक मजेदार सफर पर जा रहे हैं जहां हम पक्षियों की अनोखी दुनिया को करीब से जानेंगे। पक्षियों को देखने क्या तुम तैयार हो? इस यात्रा में हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। हम अलग अलग तरह के पक्षी देखेंगे, उनकी आवाजें सुनेंगे और उनके बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि वो कहां रहते हैं। क्या तुम जानते हो पक्षी अपने घोंसलों को कितनी खूबसूरती से बनाते हैं? क्या तुम जानते हो पक्षियों की दुनिया बहुत ही रंगीन और मजेदार होती है। हर पक्षी की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी यह खूबसूरत सफर पक्षियों की दुनिया में। इस यात्रा में हम बहुत कुछ नया और अद्भुत देखेंगे। तैयार हो जाओ क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। देखो बच्चों, ये रहा एक रॉबिन। क्या तुम जानते हो रॉबिन अपने सुंदर गाने के लिए मशहूर होते हैं? सुनो कितनी प्यारी आवाज है। रॉबिन अक्सर पेड़ों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और कीड़े मकोड़े खाते हैं। वाह, ये देखो, यह है एक बाल्ड ईगल। इसकी तीखी नजरें और मजबूत चोंच इसे एक बेहतरीन शिकारी बनाती हैं। बाल्ड ईगल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक शक्तिशाली और स्वतंत्र पक्षी की छवि उभरती है। यह अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है और बहुत ही ताकतवर होता है। बाल्ड ईगल को अमेरिकी संस्कृति में स्वतंत्रता और ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसकी छवि अमेरिकी मुद्रा और सरकारी मुहरों पर भी देखी जा सकती है। बाल्ड ईगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं, जहां से उन्हें सब कुछ साफ दिखाई देता है। इनके घोंसले बहुत बड़े और मजबूत होते हैं, जो कई सालों तक उपयोग में लाए जाते हैं। ये अपने परिवार के साथ रहते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इनके पंख बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये आसमान में बहुत देर तक उड़ा सकते हैं। बाल्ड ईगल की उड़ान बहुत ही शानदार होती है और ये अपने बड़े पंखों की मदद से ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकते हैं। इनकी उड़ान की गति और ऊंचाई देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। चैप्टर 3। अरे वाह, देखो तो, ये एक हमिंगबर्ड है। क्या तुम जानते हो हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है? और तो और, ये पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। कमाल है ना? हमिंगबर्ड फूलों का रस पीते हैं और अपनी लंबी चोंच से फूलों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 4। वाह, कितना सुंदर है ये मोर। देखो, इसके पंखों पर कितने सारे रंग हैं। जब मोर अपने पंख फैलाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रंग बिरंगी छतरी खुल गई हो। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। चैप्टर 5। बच्चों, मिलिए पेंगुइन से। पेंगुइन अंटार्कटिका जैसे ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जहां बर्फ ही बर्फ होती है। ये तैरने में बहुत माहिर होते हैं और अपने पंखों का इस्तेमाल तैरने के लिए करते हैं। जब पेंगुइन जमीन पर चलते हैं तो डगमगाते हुए चलते हैं, जो देखने में बहुत प्यारा लगता है। उतरो तो बच्चों, कैसी लगी हमारी आज की सैर? हमें बहुत मजा आया और उम्मीद है कि आपको भी आया होगा। आज हमने बहुत कुछ सीखा और देखा। आशा करता हूं कि आपको पक्षियों के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। पक्षियों की दुनिया बहुत ही रोचक और अद्भुत है। उनके रंग बिरंगे पंख और मधुर आवाजें हमें हमेशा आकर्षित करती हैं। अगली बार जब आप बाहर घूमने जाएं तो ध्यान से देखना, शायद आपको इनमें से कोई पक्षी दिख जाए। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उनकी चहचहाहट भी सुन सकते हैं। प्रकृति में बहुत कुछ छिपा है, बस हमें उसे ध्यान से देखना और सुनना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप हमें अपने सुझाव और विचार भी भेज सकते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।